क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या वो कोई दूसरा इंसान है, हालात है या किस्मत है? सच ये है कि अक्सर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। कई बार हम खुद ही अपने रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। हम बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का समय आता है तो डर, आलस और ओवरथिंकिंग हमें रोक देते हैं। यही बात इस किताब का मुख्य संदेश है कि इंसान का सबसे बड़ा पहाड़ बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर होता है, और अगर वो इस पहाड़ को जीत ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है कि तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है। दूसरी आवाज कहती है कि नहीं, तुमसे नहीं होगा, तुम फेल हो जाओगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ज्यादातर लोग दूसरी आवाज को सच मान लेते हैं और यहीं से उनकी हार शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वे अपने ही सपनों से दूर होते जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान इस अंदर की लड़ाई को जीत ले तो वही इंसान सबसे बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में समस्या बाहर की वजह से है। हमें लगता है कि अगर हालात अच्छे होते, अगर पैसे ज्यादा होते, अगर लोग हमारा साथ देते तो हम जरूर सफल हो जाते। लेकिन सच ये है कि बहुत बार हम खुद ही अपने लिए रुकावट बन जाते हैं। हम टाल मटोल करते हैं, हम डर जाते हैं, हम खुद पर भरोसा नहीं करते। यही चीज हमें आगे बढ़ने से रोकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नया काम शुरू करना चाहता है। उसके पास आइडिया भी है और मौका भी है, लेकिन जैसे ही वो शुरू करने की सोचता है, उसके दिमाग में डर आ जाता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर पैसे डूब गए तो क्या होगा। ये डर धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि वो इंसान शुरू ही नहीं करता। कुछ महीनों बाद वही आइडिया कोई और इंसान शुरू करता है और सफल हो जाता है। तब पहला इंसान सोचता है कि ये तो मैं भी कर सकता था। असल में उसे किसी और ने नहीं रोका था, उसे उसके डर ने रोका था। इंसान का दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है। अगर वो सही दिशा में काम करे तो वो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर वही दिमाग नकारात्मक सोच से भर जाए तो वही हमें नीचे भी गिरा सकता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है अपनी सोच को समझना और उसे बदलना। जब हम अपने दिमाग को समझ लेते हैं तो हम अपने व्यवहार को भी बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में बार बार वही गलती करते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी वही पुरानी आदतों में फंस जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है, उसे बदलाव से डर लगता है। इसलिए जब भी हम कोई नया कदम उठाते हैं तो हमारा दिमाग हमें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम इस डर को पहचान लें और उसके बावजूद आगे बढ़े तो धीरे धीरे हमारा दिमाग भी नई चीजों को स्वीकार करने लगता है। इस किताब का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि हर इंसान के अंदर कुछ पुराने घाव होते हैं। कभी किसी ने हमें गलत कहा होता है, कभी हमें असफलता मिली होती है, कभी हमें रिजेक्शन मिला होता है। ये सभी अनुभव हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और बाद में हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन अगर हम इन पुराने अनुभवों को समझ लें और उनसे सीख लें तो वही अनुभव हमारी ताकत बन सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान अपने आप से ईमानदारी से सवाल पूछता है, जैसे कि मैं अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं? क्या सच में समस्या बाहर है या मेरे अंदर है? क्या मैं सच में पूरी कोशिश कर रहा हूं? जब हम ऐसे सवाल खुद से पूछते हैं तो हमें अपने अंदर छुपी सच्चाई दिखाई देने लगती है। जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है तो वो धीरे धीरे बदलना भी शुरू कर देता है। वो अपनी गलत आदतों को पहचानता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। वो डर के बावजूद कदम उठाता है। वो दूसरों को दोष देना बंद कर देता है और अपनी जिम्मेदारी खुद लेने लगता है। यही वो समय होता है जब उसकी जिंदगी सच में बदलने लगती है। सफल लोग और आम लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि सफल लोग अपने डर से भागते नहीं हैं। वे उसे समझते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं।
जब उन्हें मुश्किल आती है तो वे हार मानकर नहीं बैठते, बल्कि सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के पहाड़ को पहचानना होगा। वो पहाड़ आपका डर हो सकता है, आपकी आलस हो सकती है, आपकी नकारात्मक सोच हो सकती है, या आपकी पुरानी आदतें हो सकती है। जब तक आप इस पहाड़ को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप उसे जीत भी नहीं सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर इंसान के अंदर बदलाव की शक्ति होती है। चाहे आज आपकी स्थिति कैसी भी हो, अगर आप अपनी सोच को बदलने का फैसला कर लें और रोज छोटे छोटे कदम उठाने लगें, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है, तो याद रखिए कि शायद वो पहाड़ बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर है। और जब इंसान अपने अंदर के पहाड़ को जीत लेता है, तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जैसे ही इंसान ये समझ लेता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट वही खुद है, तभी असली बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन ये समझना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि समस्या बाहर है। हमें लगता है कि अगर हालात बदल जाए तो हमारी जिंदगी भी बदल जाएगी। लेकिन सच ये है कि जब तक इंसान अपनी सोच और अपने व्यवहार को नहीं बदलता, तब तक बाहर की परिस्थितियां बदलने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत बार हम अपने ही डर की वजह से वही जिंदगी जीते रहते हैं जो हमें पसंद नहीं होती। हम ऐसी नौकरी करते रहते हैं जो हमें खुशी नहीं देती। हम ऐसे फैसले लेते हैं जो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए होते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और हमें लगता है कि यही जिंदगी है। लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि हम और बेहतर कर सकते हैं। इस किताब में एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि इंसान अक्सर खुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम करता है, जिसे सेल्फ सैबोटेज कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब हम सफलता के करीब पहुंचते हैं, तो हम खुद ही कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे हमारी मेहनत खराब हो जाती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति पढ़ाई शुरू करता है और कुछ दिन तक बहुत मेहनत करता है, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा कठिन लगता है, वो पढ़ाई छोड़कर मोबाइल या सोशल मीडिया में समय बिताने लगता है। धीरे धीरे उसका फोकस खत्म हो जाता है और वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हमें उस जगह पर रखना चाहता है जहां हम पहले से कंफर्टेबल हैं। उसे नई जिम्मेदारियों और नई चुनौतियों से डर लगता है। इसलिए जब भी हम अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग हमें पुराने पैटर्न में वापस खींचने लगता है। लेकिन अगर कोई इंसान इस पैटर्न को पहचान ले, तो वो इससे बाहर भी निकल सकता है। इसके लिए सबसे पहला कदम है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। जब हमें पता चल जाता है कि हम किस वजह से खुद को रोक रहे हैं, तब हम उसे बदलने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमेशा लगता है कि वो सफल नहीं हो सकता। ये सोच शायद उसके बचपन के अनुभवों से आई हो। शायद कभी किसी ने उसे कहा हो कि वो इतना अच्छा नहीं है। वो बात उसके दिमाग में बैठ गई और धीरे धीरे उसने खुद को कमजोर मानना शुरू कर दिया। लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो हमारे दिमाग ने बना ली है। अगर हम उस कहानी को बदल दें, तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। जब इंसान खुद से कहता है कि मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, तब उसका दिमाग भी नई संभावनाओं के लिए खुलने लगता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार प्रयास। बहुत लोग शुरुआत में बहुत उत्साह के साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका उत्साह खत्म हो जाता है। असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो छोटे छोटे कदम लगातार उठाते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करता है, लेकिन वो इसे हर दिन करता है। धीरे धीरे ये छोटी आदत बड़ी ताकत बन जाती है। 1 साल बाद वही व्यक्ति दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है। इसी तरह अगर कोई इंसान रोज थोड़ा थोड़ा अपने डर का सामना करता है, तो कुछ समय बाद वही डर छोटा लगने लगता है। शुरुआत में जो चीज असंभव लगती थी, वही धीरे धीरे आसान लगने लगती है।
इस किताब का एक गहरा संदेश ये भी है कि हमें अपनी भावनाओं को समझना चाहिए। अक्सर हम अपने डर, गुस्से या दुख से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम इन भावनाओं को समझने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमें कुछ सिखाने आई है। डर हमें बताता है कि हमें किस चीज पर काम करने की जरूरत है। असफलता हमें सिखाती है कि हमें अपनी रणनीति बदलनी चाहिए, और कठिन समय हमें मजबूत बनाता है। इसलिए अगर जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो उन्हें सिर्फ समस्या मत समझिए। कई बार वही मुश्किलें हमें वो इंसान बनाती हैं जो हम बनना चाहते हैं। जब इंसान अपने अंदर के पहाड़ को धीरे धीरे तोड़ना शुरू करता है तो उसे महसूस होता है कि वो पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। उसकी सोच बदलने लगती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, और उसे ये एहसास होने लगता है कि वो अपनी जिंदगी को खुद बदल सकता है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग से होती है। जो इंसान इस लड़ाई को जीत लेता है, उसके लिए जिंदगी में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। धीरे धीरे जब इंसान अपने अंदर के डर और कमजोरियों को समझने लगता है, तब उसे एक और बड़ी सच्चाई समझ में आती है। वो ये कि हमारी जिंदगी अचानक नहीं बदलती, बल्कि छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। हर दिन हम जो चुनते हैं वही हमारे भविष्य को बनाता है। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का फैसला करें तो कुछ महीनों बाद हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बहुत लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। जैसे कोई इंसान फिट होना चाहता है, अगर वो पहले ही दिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा तो शायद वो थक जाएगा और कुछ दिनों बाद छोड़ देगा। लेकिन अगर वो रोज सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं, तो वो लंबे समय तक इसे जारी रख सकता है। यही सिद्धांत जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है। पढ़ाई हो, काम हो या कोई सपना, हर चीज में छोटे छोटे लगातार कदम ही हमें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारा दिमाग जल्दी परिणाम चाहता है। अगर हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। असल में सफलता का रास्ता अक्सर धीमा और मुश्किल होता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते रहें तो एक समय ऐसा आता है जब सारी मेहनत का असर दिखने लगता है। अचानक लोग कहते हैं कि ये इंसान बहुत आगे निकल गया, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता कि इसके पीछे कितनी मेहनत और धैर्य था। एक और बड़ी बात जो इस किताब में समझाई गई है वो ये है कि हमें अपने आप को बदलने के लिए पहले अपने पुराने पैटर्न को समझना होगा। हर इंसान के अंदर कुछ आदतें और सोच के तरीके होते हैं जो बार बार उसे उसी जगह पर वापस ले आते हैं। अगर हम उन पैटर्न को पहचान ले तो उन्हें तोड़ना आसान हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हर बार नई चीज शुरू करते समय डर लगता है। वो हमेशा सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। इस डर की वजह से वो कई मौके खो देता है। लेकिन अगर वो ये समझ ले कि उसका डर सिर्फ उसके दिमाग की कहानी है, तो वो उस डर के बावजूद कदम उठा सकता है। धीरे धीरे जब वो ऐसे कदम उठाता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। उसे महसूस होता है कि असफलता उतनी डरावनी नहीं है जितनी वो पहले सोचता था। वो सीखता है कि असफलता सिर्फ एक अनुभव है जो हमें बेहतर बनने में मदद करता है। सफल लोग असफलता से डरते नहीं हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता उन्हें कुछ नया सिखाती है। अगर कोई कोशिश नहीं करता तो वो कभी नहीं सीख सकता, लेकिन जो इंसान कोशिश करता है वो हर अनुभव से मजबूत बनता जाता है। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी में सच में आगे बढ़ना है तो आपको अपने डर के बावजूद कदम उठाने होंगे। आपको ये समझना होगा कि हर बड़ा बदलाव पहले थोड़ा असहज लगता है, लेकिन वही असहजता हमें आगे बढ़ाती है। धीरे धीरे जब इंसान खुद को बदलना शुरू करता है तो उसकी पूरी सोच बदलने लगती है। वो समस्याओं को अलग नजर से देखने लगता है। जहां पहले उसे मुश्किल दिखती थी, अब उसे मौका दिखाई देता है। जहां पहले वो डर जाता था,
अब वो सीखने की कोशिश करता है। धीरे धीरे जब इंसान अपने अंदर के पहाड़ को समझना शुरू करता है, तब उसे ये भी समझ में आने लगता है कि जिंदगी की असली ताकत बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर है। अक्सर हम अपनी खुशी, सफलता और आत्मविश्वास को दूसरों की राय पर छोड़ देते हैं। अगर कोई हमारी तारीफ कर दे तो हमें अच्छा लगता है, और अगर कोई आलोचना कर दे तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जो इंसान अपने अंदर के पहाड़ को जीतना सीख लेता है, वो दूसरों की राय से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। असल में जिंदगी में सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब इंसान खुद को स्वीकार करना सीख लेता है। जब वो ये समझ लेता है कि हर इंसान में कुछ ताकतें होती है और कुछ कमजोरियां भी होती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो लोग अपनी कमजोरियों को समझकर उन पर काम करते हैं, वही धीरे धीरे मजबूत बनते हैं। कई बार हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे ज्यादा सफल हैं, ज्यादा खुश हैं, और उनकी जिंदगी हमसे बेहतर है। लेकिन सच ये है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। हर किसी की शुरुआत अलग जगह से होती है, और हर किसी का रास्ता भी अलग होता है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तो हम अपनी असली क्षमता को भूल जाते हैं। हम अपनी ही जिंदगी से असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी तुलना सिर्फ अपने पुराने रूप से करें, तो हमें अपनी असली प्रगति दिखाई देने लगती है। मान लीजिए 1 साल पहले आप किसी चीज से बहुत डरते थे, लेकिन आज आप उस डर का सामना कर सकते हैं। ये छोटी सी जीत भी बहुत बड़ी होती है। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर हमें एक मजबूत इंसान बनाती है। इस किताब का एक और गहरा विचार यह है कि हमें अपने दर्द और मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए। अक्सर जब जिंदगी में कठिन समय आता है, तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। हम ध्यान भटकाने के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया या दूसरी चीजों में खुद को व्यस्त कर लेते हैं। लेकिन असली समाधान तब मिलता है जब हम अपने दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार वही दर्द हमें ये दिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या बदलने की जरूरत है। कभी कभी असफलता हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी दिशा बदलनी चाहिए। कभी कभी कोई कठिन अनुभव हमें अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि बाद में आने वाली मुश्किलें हमें छोटी लगने लगती है। जब इंसान अपने अनुभवों से सीखना शुरू करता है, तो वो धीरे धीरे अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करता है। उसे लगता है कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, वो उससे सीखकर आगे बढ़ सकता है। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। धीरे धीरे वो इंसान समझने लगता है कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है खुद पर भरोसा करना। जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगता है, तो वो नए मौके लेने से नहीं डरता, वो असफलता से नहीं घबराता। वो जानता है कि हर अनुभव उसे कुछ न कुछ सिखाएगा। और यही वो समय होता है जब इंसान अपने अंदर के पहाड़ को सच में जीतने लगता है। क्योंकि असली जीत बाहर की दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने ही डर, अपनी ही सोच और अपनी ही सीमाओं को पार करने में होती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी जिंदगी की दिशा उसके अपने फैसलों से तय होती है, तब वो दूसरों को दोष देना बंद कर देता है। वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेने लगता है। यही जिम्मेदारी उसे मजबूत बनाती है और उसे अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यही गहरा संदेश हमें द माउंटेन इज यू सिखाती है कि जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। और जब इंसान अपने अंदर के इस पहाड़ को समझकर उसे जीत लेता है, तब वो सिर्फ सफल ही नहीं बनता, बल्कि एक बेहतर और मजबूत इंसान भी बन जाता है। अब सवाल यह आता है कि अगर हमारे अंदर ही सबसे बड़ा पहाड़ है, तो उसे जीता कैसे जाए? क्योंकि ये समझ लेना कि समस्या हमारे अंदर है, ये पहला कदम है, लेकिन असली काम उसके बाद शुरू होता है। बहुत लोग सच्चाई समझ तो लेते हैं, लेकिन अपने व्यवहार को बदल नहीं पाते। असल में बदलाव एक प्रक्रिया है, और ये धीरे धीरे होता है। सबसे पहले इंसान को अपने विचारों को देखना सीखना पड़ता है। हम दिन भर हजारों बातें अपने दिमाग में सोचते हैं, लेकिन अक्सर हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी सोच हमें किस दिशा में ले जा रही है। अगर हमारी सोच लगातार नकारात्मक है,
अगर हम हर समय अपने बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपनी सोच पर ध्यान देना। जब भी आपके दिमाग में यह विचार आए कि मैं नहीं कर सकता, मैं हमेशा असफल हो जाता हूं, या मेरे बस की बात नहीं है, तो उसी समय रुककर खुद से पूछिए कि क्या यह सच है या सिर्फ डर की आवाज है। कई बार हम जिस चीज से डरते हैं वो वास्तव में उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। धीरे धीरे जब इंसान अपने विचारों को पहचानना शुरू करता है, तब वो उन्हें बदलना भी शुरू कर सकता है। वो नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच से बदलने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद से झूठ बोले, बल्कि वो खुद को ये याद दिलाता है कि वो सीख सकता है, वो कोशिश कर सकता है और वो पहले से बेहतर बन सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने व्यवहार को छोटे छोटे तरीकों से बदलना। बहुत लोग एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तरीका अक्सर काम नहीं करता। असली बदलाव तब होता है जब हम रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ाई में बेहतर होना चाहता है। अगर वो एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ने का लक्ष्य रखेगा तो शायद वो थक जाएगा और कुछ ही दिनों में हार मान लेगा। लेकिन अगर वो रोज सिर्फ 1 या 2 घंटे ईमानदारी से पढ़ाई करे और धीरे धीरे समय बढ़ाए, तो वो लंबे समय तक इसे जारी रख सकता है। यही सिद्धांत हर लक्ष्य पर लागू होता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, करियर हो या कोई सपना। छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है धैर्य। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी परिणाम चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का असर तुरंत दिखाई दे, लेकिन असली बदलाव में समय लगता है। कभी कभी हमें महीनों तक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर थोड़ा परिणाम दिखता है। लेकिन अगर हम धैर्य रखकर आगे बढ़ते रहें तो धीरे धीरे हमारी मेहनत का असर दिखने लगता है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी आदतें मजबूत होती हैं और हमारी सोच भी बदलने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और उसे महसूस होता है कि वो पहले से बिल्कुल अलग इंसान बन चुका है। जो चीजें पहले उसे रोकती थी, अब वे उसे उतनी ताकतवर नहीं लगती। और यही असली जीत होती है, क्योंकि जब इंसान अपने अंदर के डर, अपनी पुरानी आदतों और अपनी सीमाओं को पार कर लेता है, तब उसके सामने नई संभावनाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। यही गहरी बात हमें द माउंटेन इज यू सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को समझने लगता है। जब वो अपने अंदर की लड़ाई को जीतना सीख जाता है, तब बाहर की दुनिया की कोई भी चुनौती उसे रोक नहीं पाती। और जब इंसान अपने अंदर के पहाड़ को जीत लेता है, तब वो सिर्फ सफलता ही नहीं पाता, बल्कि उसे एक नई आजादी भी मिलती है, अपनी असली क्षमता तक पहुंचने की।